क्या आप भी किसी हेल्दी ब्रेकफास्ट की तलाश में हैं या आपके घर में पाव बच गए हैं, ब्रेड बच गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें इससे क्या करना चाहिए। और इसके अलावा आप चाहते हैं हेल्दी खाना लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है हेल्दी में मीठा क्या बनाया जाए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए आज ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। सबसे पहले बनाते हैं एक हेल्दी सी खीर। इस हेल्दी खीर को मैंने बचे हुए चावल से बनाया है। हमारे घर में चावल का बचना, रोटी का बचना, ब्रेड का बचना, ब्रेड के ऊपर नीचे के हिस्से का बचना, ये सब बहुत कॉमन सी बातें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत तो इसी में है ना दोस्तों, कि हम जो बची हुई चीज़ें हैं उन्हीं से एक ऐसी डिश तैयार करें कि जिसे घर वाले स्वाद ले लेकर के खाएं। तो 1 लीटर दूध में हमने चावल को डाल दिया है। 1 लीटर दूध में आप लगभग 1 कप चावल डाल सकते हैं। बॉइल्ड किए हुए रोज़ दाल चावल जो बनते हैं उसी प्रकार के चावल हैं ये। हमने चावल को डालकर बॉईल होने रख दिया है। और मेरे पास ना ब्रेड के 2 स्लाइस पड़े हुए थे, उनमें से एक स्लाइस को लिया है मैंने और उसको लिया है मैंने पीस मिक्सी में ग्राइंड करके, यानी ब्रेड क्रम्स बना लिए। थोड़ा सा घी लीजिए, उसमें डालिए इलायची पाउडर और फिर इस ब्रेड क्रम्स को सुनहरा होने तक आप भून लीजिए धीमी आंच पर। और उसके बाद इस ब्रेड क्रम्स को ना आप डाल दीजिए खीर में। खीर में डालने से क्या होगा, ये एक तो ये खीर के टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देगा और दूसरे खीर हमारी अच्छे से जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। और इसके बाद में थोड़ा सा गुड़ लेकर के, डिपेंड करेगा गुड़ की मात्रा कि आपकी खीर कितनी है, और गुड़ लेकर के मैंने उसे मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद हमने इसको दूध खीर में डाल दिया है। और इससे क्या हुआ कि हमारी खीर अच्छे से मीठी हो गई और बहुत ही हेल्दी भी बनी है, क्योंकि हमने इसमें शक्कर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। आप ठंडा होने पर ही गुड़ डालिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर ये देखिए मेवा डालकर हमने खीर को सर्व कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये टिप कैसा लगा, ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम कि ब्रेड के जो स्लाइस हैं ना, कई बार 2 पड़े रह जाते हैं या एक पड़ा है, तो मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और इससे बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी मैंने बनाई है एक डिश, जो बच्चों को क्या बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी। तो 2 स्लाइस लेकर के उनके किनारे के जो पोर्शन होता है ना ब्राउन वाला, उसको आप काट लीजिएगा और इस तरह से धीमी आंच पर बटर डालकर इसको हमको रोस्ट कर लेना है, टोस्ट बना लेना है। ब्राउन कलर का जब हो जाएगा तो आप इसको गैस से उतारिए। उतारने के बाद में जो कोको पाउडर होता है ना, वो लीजिए 1 चम्मच, और उसके बाद में मिल्क मेड ले लीजिए। मिल्क मेड यदि आपके पास है तो लीजिएगा, और यदि नहीं है तो आप मलाई ले लीजिएगा और मलाई में शक्कर डाल लीजिएगा थोड़ी सी, और मिल्क पाउडर डाल करके आप इस तरह से कीजिएगा और उसमें कोको पाउडर मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मिल्क मेड लिया है, मिल्क मेड में मिला लिया कोको पाउडर, और इस तरह से बढ़िया सा हमारा एक बैटर जैसा बन गया है, जिसको हमने ब्रेड स्लाइस के ऊपर अच्छे से कोट कर दिया है। अच्छे से कोट कीजिएगा ताकि मिठास लगती रहे। और इसके बाद में ना हमें क्या करना है, इसको आप दोनों स्लाइस को कोट कर दीजिए, फिर इन्हें बीच से आप काट लीजिएगा। काटने से क्या होगा ना, सर्व करना आसान हो जाएगा। और अगर आप किसी पार्टी वार्टी में भी सर्व कर रहे हो ना, तो इस तरह से बीच से काट कर जब आप सर्व करते हैं ना, तो खाने में भी आसानी रहती है। इसके ऊपर हमने लगाए, मैंने तो लगाए हैं वाइट चॉकलेट के, मेरे पास पड़े हुए थे वाइट चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेज, वो मैंने चोको चिप्स टाइप के लगाए हैं। और उसके ऊपर से डाल दीजिए पिस्ता। ये देखिए कितनी शानदार सी डिश बनकर के तैयार हो गई है। बची हुई चीज़ से बनी है ना, कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि फेंकना तो वेस्टेज हो जाता है। और इसके बाद में बनाते हैं एक बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट, जिसे मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर हमने तेल लिया है, तेल में डाल दी राई, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा डाला है प्याज। इसके बाद में इसको अच्छे से भूनिए, करी पत्ता भी डाला है। और जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, मेरे पास रोस्ट करके छिलका उतार कर रखती हूँ, वो रखे हुए थे। अगर आपके पास नॉर्मल वाले दाने हैं तो आप वही डाल दीजिएगा। और मटर डाल करके ना, इसमें मटर खूब अच्छी आ रही है, मटर डालकर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं थोड़े से टमाटर। इसको अच्छे से रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद में थोड़ा सा नमक डालकर इसको ढक दीजिए, ताकि हमारी जो मटर है ना, वो अच्छे से गल जाए। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी पड़े। और इसके बाद में हाथ से देखिए कि मटर गल गई है। तो उसके बाद में 1 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है, नॉर्मल सूजी है, जिसको हमने बिल्कुल भी रोस्ट नहीं किया है, डायरेक्ट डाला है। और इसके बाद में 1 कप मैंने लिए है पालक की प्यूरी, और उसके बाद में उसी में मैंने 1 कप डालूंगी मैं पानी, यानी टोटल हमने 2 कप लिया है। पालक की प्यूरी आपके पास कम है, आप कम ले सकते हो। 2 कप पानी डाल करके ना, इसको नमक डालकर आप धीमी आंच पर होने दीजिए, ताकि हमारी जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल जाए।
काली मिर्च डाली है मैंने, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, नींबू का रस डाला है और इसको चला करके ढक दीजिएगा। इतनी टेस्टी और इतनी अमेजिंग उपमा बनती है दोस्तों कि आप खा करके भी वो सोचेंगे कि पहले हमें क्यों नहीं पता था कि ऐसे भी उपमा बनाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से हम सब्जियों को अपने डेली की डाइट में शामिल कर पाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। हमें कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती है कि पालक खानी है या ये खाना है। पालक प्यूरी में बना कर रखती हूँ, इसलिए उसे डालना भी बहुत आसान हो जाता है। हमारी उपमा बनकर तैयार हो गई। अब इसके ऊपर एक डालते हैं थोड़ा सा तड़का। घी में डालिए थोड़ी सी राई के दाने और खड़ी लाल मिर्च और इस तड़के को लगा दीजिए उपमा में। और फिर ना जब आप सर्व करेंगे ना तो दोस्तों सर्व करते समय भी ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ज़रूर डालिएगा, उससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। सर्व करते समय ना मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच भर के गरम गरम घी और ऊपर से बारीक वाले सेव। दोस्तों इतना अमेजिंग नाश्ता बनता है ये और लो कैलोरी है, तो आप इसे कितना भी खा सकते हो, आप इसे डिनर में भी खा सकते हो। ये देखिए बन गया ना बहुत बढ़िया सा। और हाँ दोस्तों, आप देखते ही जा रहे हैं या सब्सक्राइब भी किया है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक नई रेसिपी की तरफ। ये है बाजरे की रोटी। इस समय सर्दियों में सभी लोग सजेस्ट करते हैं, डाइटिशियन या डॉक्टर्स, कि हमें मोटे अनाज खाने चाहिए, लेकिन मोटे अनाज की रोटी बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो हमने क्या किया है, उबलता हुआ पानी लीजिए, उसमें घी और नमक डाल दीजिए। 1 कप पानी है तो 1 कप ही भरकर, यानी पानी हमको लिया है, उसके बाद आप अच्छे से भर करके 1 कप बाजरे का आटा डालिए और उसको रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर इस तरह से आप उसको चिकनाई लगा करके आटे को सॉफ्ट कीजिए। और फिर हाथ पर, अगर आप हाथ के बनाना चाहते हैं तो हाथ से रोटी बनाइए, नहीं तो आप बेल कर भी बनाएंगे ना तो भी बहुत अच्छी रोटी बनती है। तो ये देखिए बढ़िया सी रोटी बन करके हो गई है तैयार। ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम को आसान बनाएंगे, कुकिंग को टेस्टी बनाएंगे, डिशेस को टेस्टी बनाएंगे। और पसंद आ रही हैं कोशिश तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपको इसी तरह की नई नई टिप्स और ट्रिक्स मैं देती रहूँगी, लाती रहूँगी। तो दोस्तों अब लीजिए आगे बढ़ते हैं एक और टिप की तरफ पे। वो टिप है कि अक्सर हमारे घर में ना हम पाव भाजी बनाते हैं तो कभी 2 पाव बच जाते हैं, कभी 4 पाव बच जाते हैं। तो मैंने भी अभी 2 दिन पहले पाव भाजी बनाई थी तो मेरे 4 पाव पड़े हुए थे। अब देखिए मैंने इसका क्या किया, मैंने थोड़ा सा लिया बटर लेकर के प्याज, अदरक, हरी मिर्च, बारीक कटी शिमला मिर्च और लेकर के ना मैंने इनको हल्का सा रोस्ट किया। और फिर मैंने इसमें डाल दिए कॉर्न के दाने। कॉर्न अगर आपके पास है डालिए, शिमला मिर्च आपके पास तीनों कलर की है आप वो भी डाल सकते हो। और फिर नमक डाल करके ना इनको अच्छे से होने दीजिए, यानी इसका पानी सूख जाना चाहिए। इधर इसका पानी सूखेगा तो उधर हमारी जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी गल जाएगी। काली मिर्च डाल दीजिए और अगर है तो भुना जीरा पाउडर भी डाल दीजिएगा। और इसके बाद में चिली फ्लेक्स डाल करके ना इसको होने दीजिए। जब इसका पानी एकदम से पूरा सूख जाएगा तो इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें डाल दीजिए शेजवान चटनी, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप टोमेटो सॉस डाल करके ना कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिएगा और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर पाव को लीजिए, पाव को बीच से कट कीजिएगा। इस तरह से कट करने के बाद में जो हमने अपनी सब्ज़ी अभी तैयार की है ना बढ़िया सी, वो सब्ज़ी इनके ऊपर, हर पाव के ऊपर अच्छे से लगा दीजिएगा। इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं ना किस तरह से मैंने लगाया, यानी इस तरह से कि पूरा पाव हमारा कवर हो जाए। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, अब शुरू होता है अमेजिंग काम। अब क्या करना है हमको कि लीजिए आप 2-3 चीज़ क्यूब और बढ़िया से चीज़ क्यूब लेकर के ना हमको क्या करना है, आप चीज़ क्यूब को ना इस तरह से पाव के ऊपर अच्छी तरह से ग्रेट कर दीजिए कि पूरे पाव कवर हो जाएं चीज़ से। ये देखिए इस तरह से। और अब मैंने पैन को गैस पर चढ़ा दिया था और चढ़ाने के बाद में उसमें थोड़ा सा बटर डाल दीजिए। बटर डालकर सारे पाव को उसमें प्लेस कर दीजिए। ऊपर से डालिए ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स और इसके बाद में ढक्कन लगा दीजिए इसके ऊपर। और ढक्कन लगा करके ना धीमी आंच पर लगभग इसको हमको 3 से 4 मिनट तक पकाना है, या फिर जब तक कि चीज़ पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाता। ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया है, आ रही है ना बिल्कुल पिज्ज़ा वाली फीलिंग। ये देखिए ये बढ़िया से निकला और ये देखिए कितना शानदार सा हमारा बन कर के पिज्ज़ा तैयार हुआ है, यानी पाव पिज्ज़ा आप इसको कह सकते हो। इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा टोमेटो सॉस और फिर बच्चों को क्या बड़ों को सबको दीजिए खाने को। हर कोई स्वाद से खाएगा और आपके एफर्ट की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता है। तो दोस्तों इस तरह के टिप्स को आप ज़रूर अपनाइए, घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों को अच्छे से यूज कीजिए और उनसे अच्छी अच्छी डिश बनाइए। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी बचत भी होगी
और हमारा काम भी आसान होगा। अब आते हैं एक नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम भाप में कुछ-कुछ बनाते हैं, इडली बनाते हैं या फिर हम कुछ और भी भाप में पकाते हैं। जैसे आंवले को मैंने आज पकाया था, मुझे आंवला कैंडी बनानी थी तो मैं आंवला लेकर के आई थी। तो सबसे पहले उसमें क्या कीजिएगा कि कढ़ाई लीजिए और जिस में आपने पानी भरा है ना नीचे वाले पोर्शन में, उसमें आप शकरकंद है, आप आलू है, कुछ भी उबलने वाली चीज़ जो आप पकाना चाहते हो उसमें डाल सकते हैं, मटर है, और उस तरह से ऊपर से आप चीज़ों को कर दीजिए प्लेस जो भी आप भाप में पका रहे हैं, क्योंकि भाप के लिए आपको नीचे पानी तो भरना ही पड़ेगा ना। तो भाप में पकाने से पहले उसके नीचे वाले पानी का भी हमको यूज करना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से आलू डाल दिए थे, मेरे आंवले तो हुए ही हैं, साथ के ये देखिए आंवले हो गए, साथ के साथ में मेरे आलू भी हाफ बॉयल बनकर तैयार हो गए। अब मैं इससे कोई सी भी डिश बना सकती हूँ, किसी में ग्रेट कर सकती हूँ, काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है, टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, गैस भी बच रही है ना हमारी इसमें इस उससे। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टिप्स। जल्दी ही मिलते हैं नए टिप्स और ट्रिक के साथ। पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।